हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। यूएस मार्केट्स ऑन फ्राइडे क्लोज्ड वॉलेटाइल एक्चुअली स्पीकिंग, जहां पे नीचे लेवल से थोड़ी बहुत हमने खरीदारी देखी, पर स्टिल इट क्लोज नेगेटिव। नैस्डैक ने अच्छी खासी करेक्शन दिखाई है, वहाँ पे 1-1.5% का करेक्शन आया है। एक वहाँ पे नॉन पेरोल डेटा आया है, नॉन फार्म पेरोल डेटा आया है, जहाँ पे हमने देखा 2.1 लाख एडिशन हुआ है वर्सेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ 5.73 लाख एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़त आई नहीं है ऑन दी नॉन फार्म पेरोल डेटा। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स में भी हम मिला जुला सा ट्रेड देख रहे हैं। एक तो ओमिक्रॉन के केसेस की वजह से एक प्रेशर है, जहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन या कंप्लीट लॉकडाउन की हर कंट्रीज़ में ये संभावना है, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर होने की वजह से ये एक डर बना हुआ है। सो एशियन मार्केट्स, कुछ मार्केट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल शांघाई इज ट्रेडिंग पॉजिटिव, एसजीएक्स निफ्टी अभी तक पॉजिटिव दिखा रहा है बट काफ़ी वॉलेटाइल है। हैंसेंग अपने रीज़न की वजह से नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो एक मिला जुला सा एशियन मार्केट्स में हम रुझान देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $71 के ऊपर आया है। गोल्ड इट हैज़ कम बैक फ्रॉम $1770, अब वो ट्रेड कर रहा है $1786 पर आउंस पे। रुपी वीकन हुआ है बिकॉज हमने देखा फ्राइडे के दिन एक अच्छी खासी हमने बिकवाली देखी इन दी एक्विटी स्पेस, जहाँ पे एफआईएस ने बिकवाली की है 3,356 करोड़ की, और उसके सामने डीआईएस ने खरीदारी की है बट उस तरीके से नहीं की है। सो इट हैज़ बॉट अराउंड 1,648 करोड़ की। तो रुपी थोड़ा वीकन हुआ है 75.16 पे, और 10 ईयर जीसेक थोड़ा सा ऊपर आया है 6.369 पे। तो फ्राइडे का जो डे था फ्रॉम अ ट्रेडिंग साइड, एक स्ट्रेस था, जहाँ पे हमने देखा एक 17,500 लेवल्स टच करने के बाद, जहाँ पे मैंने एक कहा था कि 17,500 से लेके ये 600 तक जा सकता है। बस वहाँ पे 17,500 जाने के बाद एक शार्प सेलिंग हमने देखी। एक रीज़न था, पुट कॉल रेशियो वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 1.46 के आसपास, तो वहाँ पे ओवरबॉट टेरिटरी पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तो एक सेलिंग प्रेशर वहाँ से भी हमने देखा। आज पुट कॉल रेशियो करीबन 1 के नीचे ट्रेड कर रहा है 0.96, तो पुट कॉल रेशियो सजेस्ट कि हम या तो न्यूट्रल पे या थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी पे हैं। उसके साथ साथ हम निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देख रहे हैं वो 17,100 का है, और आज के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो 17,350। ये फिर से वही चीज़ हो रही है 17,300 350। जब तक वो 2 दिन तक, अगर आपने मेरा वेनेसडे का वीडियो या थर्सडे मॉर्निंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो वहाँ पे आप फिर से देखिए, मैंने कहा था थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन लगातार अगर हम 17,300 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम 17,600 और फिर 800 तक जाते हुए देख सकते हैं, बट वो हुआ नहीं। थर्सडे के दिन एक अच्छी खासी खरीदारी हमने देखी, 17,400 तक गया था। फ्राइडे के दिन ऊपर तो खुला पर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया और शार्प सेलिंग हमने देखी टूवर्ड्स 17,200 और उसके थोड़े नीचे लेवल्स पे। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि 17,300 350 एक ऐसा स्पेस है जहां पे हमारा स्टांस पॉजिटिव से अब सॉरी न्यूट्रल से वो नेगेटिव के तरफ जा रहा है, क्योंकि ये 17,300 350 सस्टेन नहीं कर पा रहा है लगातार 2 दिन से। और आज भी मेरा यही व्यू है, 17,300 350 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फॉर कंटिन्यूस 2 डेज विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो ही हमारा स्टांस एक न्यूट्रल की तरफ जाएगा, और 17,800 के ऊपर जाने के बाद हम पॉजिटिव स्टांस लेंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम थोड़ा सा नेगेटिव जोन पे हैं, इवन दो पुट कॉल रेशियो सजेस्ट कर रहा है कि इतनी ज़्यादा वीकनेस होनी नहीं चाहिए। आज से आरबीआई की 3 दिन की मीट शुरू हो रही है, जहाँ पे 8 को वो आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे। मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई रेट बढ़ाने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है, ना ही रेट कट होगा, तो इट विल बी से दे विल कीप द रेट सेम। बट देखते हैं कि कैसा उनका कमेंट्री है। कमेंट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनका आउटलुक क्या है फॉर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। लिक्विडिटी के हिसाब से वो कहाँ से कितना वो सपोर्ट करेंगे, सो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख के चलनी चाहिए। आज मैं आपको 5 मिड कैप आइडियाज़ दूंगा जो कि आपको एज एन इन्वेस्टमेंट आइडिया लेके चलना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स टाइम। ये आप खरीद सकते हो और यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम मुझे जो लगता है कि 25 to 50% हो सकता है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं, क्वालिटी फंडामेंटल्स, और हर गिरावट में आपको उसको खरीदारी करनी चाहिए। पहला स्टॉक है भंसाली इंजीनियरिंग। ये इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। 215 220 जाने के बाद मार्केट के करेक्शन के साथ साथ ये भी 160 165 लेवल्स पे आया है। फ्राइडे की क्लोजिंग नेगेटिव मार्केट में भी ये इसका 167 168 का क्लोजिंग आया है। अगर आपका आउटलुक फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स है तो मेरा टारगेट इसमें मिनिमम 250 का रहेगा। पहला स्टॉक भंसाली इंजीनियरिंग। दूसरा स्टॉक है ऑन द टेक्सटाइल साइड इज अरविंद लिमिटेड। सो अरविंद लिमिटेड एक अच्छा खासा 140 145 के बाद यहाँ पे भी एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। 115 116 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हर गिरावट में अगर ये 112 दे रहा है, 100 आए, 105 आए, आपको खरीदारी करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। वहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट 175। दूसरा स्टॉक है अरविंद लिमिटेड। तीसरा स्टॉक है अगेन ऑन दी स्लाइटली ऑन द टेक्सटाइल फ्रंट। ये भी आप देखिए चल सकते हो। ये छोटा स्टॉक है, मार्केट कैप ज़्यादा बड़ी नहीं है। सरला परफॉर्मेंस ये है तीसरा स्टॉक। इट्स अराउंड 56-57 रुपीज़ पे है। हर गिरावट पे इट कैन कम टू 54 52 51 लेवल्स या 50 लेवल्स पे भी आ जाए, तो इसमें आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 70-75। ये मिनिमम लगता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 30 to 40% जम का ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक इज ऑन दी एनबीएफसी साइड विच इज़ कॉल्ड आईएफएल फाइनेंस। ये हमने अपने पोर्टफोलियो में भी रखा हुआ है। ये भी मैं बता दूं करीबन 320 318 के रेंज में। फ्राइडे की क्लोजिंग 326 आई है। तो हर गिरावट में अगर 320 आए, 315 आए, 310 आए, 300 आ जाए, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 400 रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। पांचवा स्टॉक है वो है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स जिस तरीके से फेस्टिव जो डिमांड है और हम मॉल्स में देख रहे हैं अच्छी खासी शॉपिंग हो रही है, तो मेरा मानना है कि ये कार्ड्स बिजनेस में एक बहुत अच्छा प्लेयर है ऑन द लिस्टेड स्पेस साइड। सो एसबीआई कार्ड्स इज अवेलेबल एट अराउंड बिलो 1000 रुपीज़। 990 का क्लोज आया था। अगर ये 960 940 या 950 तक भी आ जाए तो भी आपको खरीदारी करके चलना ही चाहिए एटलीस्ट फॉर द टारगेट ऑफ 1250 विच इज़ अराउंड 25% फ्रॉम ह्योर। और उसके ऊपर अगर जाता है तो ये 1400 भी दिखा सकता है विच इज़ अ 40% गेन फ्रॉम द करंट लेवल्स। सो ये 5 स्टॉक है। मैं फिर से रिपीट कर लूँ, भंसाली इंजीनियरिंग, दूसरा है अरविंद लिमिटेड, तीसरा है सरला परफॉर्मेंस, फोर्थ इज आईएफएल फाइनेंस एंड फिफ्थ इज एसबीआई कार्ड्स। सो ये 5 मिड कैप स्टॉक्स हैं जो आपको लेके चलना चाहिए। सारे ही अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, क्वालिटी कंपनीज हैं, अपने स्पेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये 5 स्टॉक आप लेके चल सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और अपनी लेने से पहले आप अपना खुद का भी रिसर्च कीजिए। अगर ये व्यू आपका और मेरा मैच करता है तो आपको कन्विक्शन ज़्यादा आएगा इस स्टॉक्स में खरीदारी करने की। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप लेके चल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन दी व्हाट्सएप नंबर। सो थैंक यू सो मच।